नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में राजस्थान किसान आंदोलन से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण सवालों पर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, ट्रेंच कमीशन किस किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों? अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन या जाट किसान आंदोलन? तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रेंच कमीशन का संबंध मिलता है बेगू किसान आंदोलन, और इस किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई थी हमारे राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ का हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था दोस्तों? राजस्थान सेवा संघ के बारे में आप सभी जानते हो, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी दोस्तों, वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, तो राजस्थान सेवा संघ शाखा का हाड़ौती शाखा का नेता कौन सा है? तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बरड़ किसान आंदोलन का मतलब भी बूंदी किसान आंदोलन से ही है, और परफेक्ट आंसर यहाँ पे नैनूराम शर्मा हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एकी आंदोलन या भोमट भील आंदोलन के प्रणेता थे कौन थे? एकी आंदोलन, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? मोतीलाल तेजावत पहला ऑप्शन है, भोगीलाल पांड्या, गुरु गोविंद गिरी और साधु सीताराम दास। परफेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतवर्ष का प्रथम व्यापक और शक्तिशाली किसान आंदोलन कौन सा था? सबसे व्यापक और शक्तिशाली, बिल्कुल यहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन होगा। और बिजोलिया किसान आंदोलन को लेकर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, 1897 से ये आंदोलन प्रारंभ हो गया था और 1941 में ये आंदोलन समाप्त हुआ था, यानी कि लगभग 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था, बिजोलिया किसान आंदोलन, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, भगत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? भगत आंदोलन, बिल्कुल मोतीलाल तेजावत पहला ऑप्शन है, बहुत आसान सवाल है। गुरु गोविंद गिरी, भोगीलाल पांड्या या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे भगत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? गुरु गोविंद गिरी, ठीक है ना। और भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी हम कहते ही हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, अलवर राज्य में जन जागरण करने का श्रेय, अलवर राज्य में जन जागरण का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? पंडित हरि नारायण शर्मा, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी या गुरु गोविंद गिरी? तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित हरि नारायण शर्मा, ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, विजयावल्ली किस स्थान का शुद्ध नाम था? विजयावल्ली, बेगू, बिजोलिया, नीमूचाना या बूंदी? बिल्कुल दोस्तों, ये बिजोलिया का शुद्ध नाम था, ठीक है ना। और बिजोलिया शिलालेख में भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख का समय 1170 का आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था दोस्तों? मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध बिल्कुल मोतीलाल तेजावत से था, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर। अगला सवाल, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? किस रियासत को? जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़ या कोटा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों जैसलमेर। ये सवाल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है परीक्षा में। अगला सवाल, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई दोस्तों? रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? जब एकीकरण का प्रोसेस चल रहा था तब ये रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। 5 जुलाई 1947 को स्थापना की गई थी। अध्यक्ष कौन थे? वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना। और उनके सचिव कौन थे? वीपी मेनन थे। तो 5 जुलाई 1947। अगला सवाल देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन को एक निश्चित व संगठित स्वरूप प्रदान करने का कार्य किसने किया दोस्तों? मन्ना पटेल, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास और इनमें से कोई नहीं? परफेक्ट आंसर होगा यहाँ पे विजय सिंह पथिक। और दोस्तों विजय सिंह पथिक जी का मूल नाम क्या मिलता है? भूप सिंह मिलता है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? बुलंदशहर गुड़ावली गांव, यूपी में, ध्यान रखिएगा ये बात भी। अगला प्रश्न, ऊपरमाल पंच बोर्ड के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल विजय सिंह पथिक साहब ही थे। और ऊपरमाल पंच बोर्ड के सरपंच किसको बनाया गया था दोस्तों? मन्ना पटेल को बनाया गया था।
ठीक है ना, ये भी बिजोलिया किसान आंदोलन से ही संबंधित मिलता है, मन्ना पटेल। चलिए आगे चलता हूं मैं। अगला सवाल, राज्य की अन्य रियासतों को नई चेतना प्रदान करने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बिल्कुल बिजोलिया किसान आंदोलन ही था। और गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में विख्यात कौन थे? सेठ जमनालाल बजाज। परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, लाइव कक्षाओं के माध्यम से अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, तो आज ही अनअकैडमी से, प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर इन सभी की लाइव कक्षाएं चलती है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको बैच कोर्सेज भी मिलेंगे, जहां पे आप अपनी प्रिपरेशन को विभिन्न एजुकेटर्स के माध्यम से आप कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर रोजाना इवनिंग में 6 PM पे मेरी ज्योग्राफी की क्लास रहती है, और ये क्लास बिल्कुल फ्री रहती है। फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए आपसे एक कोड पूछा जाएगा, वहाँ पे विशाल36 कोड को आप टाइप करें और फ्री क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।